बहुत दिनों से इंतज़ार करते करते आखिर वो दिन आ गया। कब मेरी बेबी पैदा हुई थी और कब इतनी जल्दी वो 1 साल की हो गई, हमको तो पता ही नहीं चला ये सफ़र। लेकिन हाँ, पता भी बहुत चला और कुछ नहीं भी पता चला। तो आज उसका बर्थडे है, तो सुबह सुबह उठ के ही मैंने सोचा कि उसको भी नाश्ता वाश्ता करा के कुछ स्पेशल उसके साथ करती हूँ। तो यह मैंने स्पेशल बात देने का सोचा। तो मैंने थोड़ा दूध, थोड़ा रोज़ पेटल्स वगैरह इसमें डाले और उसको बैठाया नहलाने के लिए। लेकिन वो नहा ही नहीं रही थी। उसको बहुत उलझन होती है अगर कोई चीज़ ऐसे ज़बरदस्ती उसके साथ हम लोग करते हैं तो वो बहुत घबराने लगती है, क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। पूरा दिन पानी भी नहीं आया और सुबह से लाइट भी चली गई थी और शाम को डायरेक्ट लाइट आई। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे वही सब बातों पे। और यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन का काम चालू कर देते, क्योंकि लाइट के इंतज़ार में बैठते तो हो ही जाता है। फ्राइडे को वैसे भी लाइट चली जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए हम लोग सारा बलून्स को, ये लोगों ने ही फुलाया, मैं तो बैठी थी खाली, और ये लोगों ने पूरे बलून्स को वो कर दिया और एक साइड में रख दिया ताकि आगे का सारा काम हम लोगों को ईजी हो जाए करने का। तो आपस में एक दूसरे को मज़दूर तो ये वो बोल रहे थे। सब लोगों को प्यास लगी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना इस दिन। तो लाइट नहीं, ऊपर से कुछ काम भी नहीं होता लाइट नहीं होती। तो फिर हम लोगों ने सब थम्स अप पिया और सब फिर अपने अपने काम पे लग गए। तो यहाँ पे मेरी दोस्त आई थी, ये भी पूरा डेकोरेशन इसने ही किया था। तो इसने अच्छे से वॉल पे वो सब लगा दिया और हम लोग सब देख रहे हैं। कुछ कुछ मैं बता भी दे रही थी बीच बीच में आके, क्योंकि मैं काम कर रही थी तो फिर ये अपने से खुद से ही कर रहे थे। हम लोगों का इंस्पिरेशन कुछ अलग था डेकोरेशन करने का, लेकिन जब मैं सामान लाने गई थी ना उसमें से कुछ आइटम मिसिंग हो गए थे, मतलब वो दुकान पे नहीं थे। तो फिर मैंने चेंज कर दिया डायरेक्ट खड़े खड़े वहीं पे, जस्ट कुछ मिनट में तुरंत दूसरा डेकोरेशन सोच के मैंने सामान ले लिया और घर आके फिर इन लोगों को दे दिया। इन लोगों ने अपना आराम से डेकोरेशन किया, मस्त। बहुत सारा टाइम लग गया था, ऐसा लग रहा था कि क्या ही है इसमें, थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन पूरे डेकोरेशन में 3 घंटे तो आराम से गए होंगे। यहाँ पे मेरी बहन लोग भी आ गए थे सब, ये सब लोगों ने भी बहुत सारी मेरी हेल्प कराई। अगर ये ना आते उस दिन तो मेरा कुछ काम भी ना हो पाता। तो ये लोगों ने भी आया, बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। और भी बहुत सारे गेस्ट आए थे, लेकिन मैंने उनका वीडियो नहीं लिया, मैं भूल गई थी। भूल क्या गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि फ़ोन में उठा के कुछ शूट कर लूँ। और ये लोगों को बोली थी तो ये लोगों ने कैसी कैसी वीडियो शूट करी थी ना, मुझे देख के बाद में बहुत हंसी आ रही थी। यहाँ पे मेरी बहन अपना पानी पी रही है, सब काम करके बेचारी बहुत थक गई थी। और ये मेरी आंटी की बेटी, उसने प्याज को अच्छे से ब्राउन करके फ्राई करके दे दिया ताकि मेरा आधा काम आसान हो जाए बिरयानी के लिए, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी और फिर इतने सारे लोग भी थे और सबको हैंडल करना ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए उस दिन। फिर मैं यहाँ पे चिकन को अच्छे से इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको भुनाई करी। बाकी के सारे मसाले जो थे, लाल मिर्ची पाउडर, नमक वगैरह, ये सब डाल के अच्छे से भुनने के लिए रख दी। चिकन जब तक हमारा भुन रहा था तो फिर मैंने दूसरा काम भी, अपना बहुत सारा काम ख़त्म कर लिया। बिरयानी मसाला भी होममेड बनाया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। ये बिरयानी में ना बस मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो गलती ना होती तो बिरयानी इतनी अच्छी बनती ना, वैसे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनी थी। लोगों ने सब ने बहुत तारीफ़ की, लेकिन मेरी तरफ से मुझे एक गिल्ट रह गया कि बिरयानी का मसाला बहुत ज़्यादा हो गया था और राइस कम पड़ गए थे। मतलब अगर ये बिरयानी में मुझे या तो मसाला हाफ़ कर देना चाहिए या तो फिर 2 किलो चावल और बढ़ा देना चाहिए। तो ऐसा हो गया था मसाले का। तो आप जब भी ये बिरयानी बनाना, इसकी मसाले की क्वांटिटी हाफ़ कर देना, मतलब अदरक लहसुन प्याज की क्वांटिटी कम कर देना, बाकी सब बराबर था। उसमें ही मैंने गलती कर दी, इसलिए राइस में पूरा मसाला ज़्यादा दिख रहा था। और जब तक बिरयानी में थोड़े से सफ़ेद चावल ना आए ना तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि वो अपने हिसाब से हमको बैलेंस करके खाना होता है, थोड़ा मसाला थोड़ी राइस ऐसे ही करके। तो ये हमारी मिक्स वाली बिरयानी थी, मतलब इसको बनाने के बाद हमको मिक्स करना था। बस इधर ही मुझे लग रहा था यही स्टेज पे कि लेयरिंग के टाइम कि मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर मैं काश एक बाउल निकाल लेती ना, इतनी अच्छी बिरयानी बनती, मुझे गिल्ट ना रहता उस बात का। तो यहाँ पे मैंने लेयरिंग की और प्याज ब्राउन करके जो रखी थी ना, वो आधी प्याज बचा ली थी लेयरिंग के टाइम के लिए। और 1 कटोरी गरम करके तेल मैंने इस बिरयानी के ऊपर डाला। इससे बहुत अच्छा चावलों में शाइनिंग भी आती है और चावल में जो भी तेल की कसर बाकी रहती है वो पूरी हो जाती है। इसको धीमे आंच पे मैंने 25 मिनट तक का दम दिया था और एकदम इतने अच्छे चावल बन के तैयार थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। बस मैंने आपको बताया ना, मसाले का वो थोड़ा सा हो गया था। बाकी सारे हमारे गेस्ट भी यहाँ पर आ चुके थे। ये मेरी बेबी का बेस्ट फ्रेंड है, मतलब घर के सामने ये लोग रहते हैं। बेबी से 2 महीने के छोटे हैं ये। और यहाँ पर साथ देखिए बेबी का केक भी आ गया था। केक वाले ने केक के ऊपर पिंक कलर से उसका नाम लिख दिया, तो वो देखते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। केक को जैसे मैंने देखा ना, मैं बोली यार ऐसा क्यों हो गया। मेरे हस्बैंड लाने गए थे केक, उन्होंने जैसे वो सोचे कि मैं उसको बोलूँ वैसे उसने लिख दिया था केक पे नाम। तो फिर मैंने बोला जाने दो, अब क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने केक बेबी को दिखाया, वो इतनी ज़्यादा खुश हुई ना, बस जिस लिए मैं ये कर रही थी मैं तो इतनी खुश हो गई ये देखे कि इतनी छोटी बच्ची को इतना समझ में आ रहा है कि उसके लिए कुछ किया गया है। उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया
उस दिन उसने तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, पूरी मेहनत हमारी वसूल हो गई। यहाँ पर बेबी के पापा भी बैठ गए थे। यहाँ पे हम लोग केक कटिंग करने ही वाले थे, तो इसमें फिर एक, जब तक मेरे काम में उल्टा सीधा नहीं होता ना, मेरा काम ही नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना। थैंक यू एवरीवन सबको आने के लिए, इन्होंने फोड़ने की ऐसी कोशिश की कि डायरेक्ट इतना ज़्यादा मेरी बेबी को प्यार करते हैं ना, इसलिए सब आए जितने लोगों को मैंने बोला सब बहुत अच्छा लगा। मेरे दिन बेबी की बुआ लोग भी आए, चाचू लोग भी आए, मतलब जाने ससुराल की तरफ से भी बहुत सारे लोग आए थे। तो वो लोग बहुत लेट आ गए थे, इसलिए उनका वीडियो कुछ भी शूट नहीं हुआ। केक खिलाया, यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग करना अच्छा लगा। नाश्ता वास्ता दिया, वो लोग आए, शूट नहीं किया नाश्ते का भी, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और जल्दी जल्दी सब करना था, इसलिए। यहाँ पे खाना पीना खिलाने के बाद अब बारी आ गई। सारे मेहमान जब चले गए थे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये होती कि देखिए गिफ्ट्स में क्या है, मतलब हम गिफ्ट का इतना वो नहीं रहता, सब आ जाते हैं, उनका प्यार ही बहुत हो जाता है हमारे लिए। लेकिन फिर भी मैंने गिफ्ट्स को खोल के देखने की एक जो इच्छा रहती है ना, वो तो रहती है। फिर हम लोगों ने गिफ्ट्स खोला और सबके गिफ्ट्स एक से बढ़ के एक, सबके गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे। ये बेबी के चाचू की तरफ से फ़्रॉक था जो कि बहुत ही प्यारा था। बेबी इसको पहन के देखी थी, उसको बहुत पसंद आया था, मतलब वो देख ही रही थी खुद को। ये दूसरा वाला गिफ्ट भी उनके चाचू की तरफ से था, इसमें भी कुछ सामान था, लगता है क्लिप मिसिंग हो गई, आगे पीछे हो गया। और ये मेरी आंटी की तरफ से था। इसके साथ एक और गिफ्ट था, इसमें भी एक कपड़ा था और एक खिलौना था, ये भी बहुत अच्छा था। सब माशाल्लाह सबके गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे, हमको सबके गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए। और ये देखिए, ये जो पहला वाला गिफ्ट दिखाई थी ना मैं, उसको बॉक्स के अंदर से निकला है ये, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, इतना खूबसूरत क्यूट ड्रेस है ना ये। और ये तिथि की तरफ से है और उसने पूरा हैम्पर टाइप बना के दिया। थैंक यू तिथि, बहुत अच्छा लगा ये हम लोगों को। और ये भी तिथि की तरफ से, इसके अंदर ये रोज़ के पहनने वाले कपड़े हैं कॉटन के, छोटी छोटी क्लिप्स हैं बेबी के, सब कुछ हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर ये है ना बेबी के फ्रेंड की तरफ से, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, युवान की तरफ से आया है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये हमारी बाजू में एक आंटी रहती हैं, उनके बेटे करण की तरफ से। तो थैंक यू करण, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू। तो उन्होंने ये भेजा है बेबी के लिए फ़्रॉक, वो आ नहीं पाए, बहुत अच्छा लगा सबको। ये बेबी की बुआ की तरफ से है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा, इतना कंफर्टेबल ड्रेस है ना, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और बेबी के ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी युवान की तरफ से ट्रैवल के लिए, कि कभी हम ट्रैवल करें तो एक ग्लास है ना, इसको फोल्डेबल है और इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और फिर इसके अंदर से फोल्ड करके इसको रख भी सकते हैं, एज अ की चैन भी यूज़